नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी मतदाता सूची में नाम होने की जानकारी मिलने के बाद रोहतास जिला प्रशासन के करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारी ने प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा है तथा लिखा है कि 3 दिनों के अंदर वह इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का करगहर विधानसभा क्षेत्र के कोनार में स्थित उनके पैतृक गांव में मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता केंद्र में भी उनका नाम दर्ज है। इस संबंध में जनसुराज के रोहतास जिला के प्रवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि प्रशांत किशोर जी ने पश्चिम बंगाल के निर्वाचन सूची में अपना नाम हटाने के लिए पहले ही आवेदन कर चुके हैं। नोटिस हम लोग भी सुने हैं, अभी हालांकि नोटिस नहीं पड़े हैं। यहाँ करगहर विधानसभा के आरओ द्वारा वो नोटिस भेजा गया है, ऐसा हम लोग को मीडिया के माध्यम से सुनने के लिए मिला है। नोटिस अभी पार्टी को रिसीव नहीं हुआ है। उस नोटिस में बताया गया है कि उनका बंगाल में भी मतदाता सूची में नाम है और यहाँ रोहतास में भी उनका नाम है। तो बंगाल के जो मतदाता सूची में उनका नाम था उसको कटवाने के लिए उनके द्वारा फॉर्म 7 भर करके बहुत पहले वहाँ दिया जा चुका है, जिसकी रिसीविंग भी जनसुराज पार्टी के पास है। सासाराम से अविनाश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेगूसराय के कई क्षेत्र में एनडीए के प्रचार गाड़ी पर हमला करने को लेकर बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी पर तंज कसा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्ष ने तेघड़ा विधानसभा, बेगूसराय विधानसभा और बखरी विधानसभा में एनडीए प्रचार गाड़ी में तोड़फोड़ की है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के प्रचार गाड़ी पर विपक्ष का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगूसराय से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। बाढ़ अनुमंडल के कोंदी गांव में छठ महापर्व पर आयोजित नाटक कार्यक्रम में रात में अचानक कुछ बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग कर दी। 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया है, जिसमें एक की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर कर दिया गया है। क्या कहाँ घर है? अम्बा घर है लेकिन रहते हैं कोंदी। क्या घटना हुई? क्या हुआ? हम दुकान से आ रहे थे, पैसा खुला करवा इधर लड़ाई हो रहा है। तुम देखने गए थे नाटक? नहीं, नाटक देखने गए थे, पैसा खुला कराने। तो आ रहे थे दुकान से, उधर लड़ाई हो रहा था। हम सोचे किनारे से निकल जाए। निकलते हमको उधर से गोली चला दी। कौन मारा? पहचाने थे? नहीं, हम देखबे नहीं किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अमित कुमार। अम्बा नालंदा जिला का है? हाँ, नालंदा। यहाँ पर फुआ कहाँ रहता है? फुआ ही रहता है कोंदी। और कितने लोग को गोली लगा? एगो नंदन फूफा लगते हैं और नहीं जानते हम तो। वो जो पापा का क्या नाम है? राणा सिंह। वो अम्बा घर है ना? बाढ़ से विकास कुमार की रिपोर्ट। अब खबरें झारखंड से। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 3 दिवसीय लुगुबुरु घंटा बाड़ी धारोमगाड़ राजकीय महोत्सव 3 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसका समापन 5 नवंबर को होगा। इस महोत्सव में 4 कुर्मी नेता अथवा जनप्रतिनिधि, स्थानीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, जेल कैंप के अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो, मांडू विधायक तिवारी महतो की नो एंट्री है। अगर जिला प्रशासन इन्हें निमंत्रण देगी तो आदिवासी समाज इसका खुले तौर पर विरोध करेगा। झारखंड में जब भी इस तरह का स्थिति जयराम महतो और सीपी चौधरी, सुदेश महतो, तिवारी महतो, ये लोग आदिवासियों के और कुर्मियों के बीच में बांसबाजी छेड़ दिया है, मैंने खाई पैदा कर दिया है। इसलिए संताल समुदाय वो चारों चिन्हित व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में इस मंच में आने नहीं दिया जाएगा और ना जिला प्रशासन को उसको बुला सकता है। जिला प्रशासन को भी हम लोगों ने अवगत करा दिया है कि जो चिन्हित व्यक्ति हैं, आदिवासी और कुर्मियों में जो समाज का बांटने का काम किया, इसलिए वो लोग आदिवासियों के नज़र में आ चुका है। इसलिए उस तरह के नेता लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है और हम लोग नहीं आने देंगे।
और जिला प्रशासन यदि आप लोग उन लोग को मना नहीं करते हैं या उन लोग को आप लोग न्योता दीजिएगा तो फिर आप लोग को भी हम लोग नहीं आने देंगे। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। घटना बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र का है, जहां छठ घाट गई एक नाबालिग को गांव के ही एक महिला कुसुम कुमारी 3 युवकों के साथ आई और नाबालिग को बहला फुसलाकर बाइक पर बिठाकर अपने साथ ले गई और किसी सुनसान इलाके में 3 युवकों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो कांड दर्ज कर एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो कांड दर्ज कर एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और अग्रतर कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तारी की गई, जिसमें सफीक अंसारी, राहुल तुरी, रंजीत तुरी और इसका साथ देने वाली महिला कुसुम कुमारी, इन चारों को गिरफ्तार कर नाबालिग के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के आरोप में पोस्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। 23 को शाम में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये बताया गया कि एक नाबालिग लड़की जो 14 वर्ष की उम्र की है, उनको बरकई कला छठ घाट, ये कसमार थाना में पड़ेगा, वहां से शाम के 6 बजे ही जो गांव की एक महिला कुसुम कुमारी जो है उनको बुलाकर 3 लड़कों को साथ में लेकर कहीं ले गई है बाइक पर बिठाकर। ये सूचना के सत्यापन और अग्रतर कार्रवाई हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया था एसडीपीओ बेरमो के नेतृत्व में। और जब छापामारी के उपरांत जब इस बात का पता चला डिटेल में, तो ये पता चला कि 3 व्यक्ति जो है उनको नाबालिग जो लड़की जो थी, जो गायब थी, उनके साथ उन्होंने ज़बरदस्ती जो है दुष्कर्म कर उनके द्वारा घटित किया गया। और उसमें जो ये मुख्य जो महिला जो कुसुम कुमारी जो उनको बहला फुसला कर ले गई थी उनके साथ, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। राजधानी रांची के चर्च रोड स्थित होटल राजधानी प्लाजा में एक प्रेस वार्ता कर वैश्य मोर्चा ने स्थापना दिवस को लेकर जानकारी दी। वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि 31 अक्टूबर को झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। स्थापना दिवस पर 7 पाउंड का केक काटा जाएगा। इस अवसर पर वैश्य समाज के 5 प्रबुद्ध जन को वैश्य रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, जबकि 5 उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम रांची के रेडियम रोड स्थित होटल आलोका सभागार में आयोजित होगा। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी झारखंड राज्य समिति की ओर से सीपीआई राज्य कार्यालय में रांची में एक प्रेस वार्ता आयोजित किया गया, जिसमें माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस प्रेस वार्ता में वृंदा करात ने कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से एक सीपीआई सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और हम लोग यह मांग करते हैं कि वह उम्मीदवार को वापस ले और जो महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग की गई है, जो जिस पार्टी का जहां सीट दिया गया है उसी आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम SIR का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। हमारा जोर शोर से प्रचार चल रहा है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। राजधानी रांची के हरमू बाईपास रोड स्थित कार्तिक उरांव की प्रतिमा पर कार्तिक उरांव के 101 जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय सरना समिति की ओर से माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय महिला अध्यक्ष सहित पदाधिकारी की उपस्थिति रही। उपस्थिति सभी पदाधिकारी ने बाबा कार्तिक उरांव को सच्चे हृदय से नमन किया। और संविधान में जो जिस तरीके से हमें आरक्षण हो, चाहे हमारे लिए विशेष अधिकार जो दिए गए हैं, उनका हनन लगातार संविधान के लोगों ने ही किया है, चाहे विधायकी हो चाहे प्रशासनिक हो, तो लगातार संघर्ष जारी रहा है। देश की आज़ादी से पहले भी और देश की आज़ादी के बाद भी आज भी आदिवासियों की जो स्थिति है, अस्मिता और धर्म और अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर पे जो प्रहार किया जा रहा है, ये लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया है
और ये हम लोगों ने बेड़ा उठाया है कि बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलना है, अपनी समाज, अपनी संस्कृति, अपने जल जंगल जमीन का सुरक्षा करना है और धर्मांतरण को रोकना है। यदि धर्मांतरित लोग हमारे आदिवासी समुदाय रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का हक और अधिकार आरक्षण के रूप में ले रहे हैं तो उसका भी विरोध बाबा लगातार करते आए हैं। इसका विरोध हम भी जारी रखे हुए हैं। इनका जो विचार है उसी विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं अभी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, क्योंकि केंद्रीय सरना समिति भी बाबा पंकराज कार्तिक उरांव जी की ही देन है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।